कंप्यूटर सीखना हमारी ज़रूरत बन गई है। विज्ञान हमारी ज़रूरत बन गया है। अब पैसा कमाना मेरी ज़रूरत बन गई है। मोबाइल आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, आई एम श्योर सुने भी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है ज़रूरत बन गई है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बिकम प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में नेसेसिटी या फिर नीड। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो हैज़ है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। कंप्यूटर सीखना हमारी ज़रूरत बन गई है। लर्निंग कंप्यूटर हैज़ बिकम आर नेसेसिटी, या फिर लर्निंग कंप्यूटर हैज़ बिकम आर नीड। विज्ञान हमारी ज़रूरत बन गया है। साइंस हैज़ बिकम आर नेसेसिटी, या फिर साइंस हैज़ बिकम आर नीड। अब पैसा कमाना मेरी ज़रूरत बन गई है। अर्निंग मनी हैज़ बिकम माई नेसेसिटी, या फिर अर्निंग मनी हैज़ बिकम माई नीड। मोबाइल आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है। मोबाइल हैज़ बिकम आर नेसेसिटी नाउअडेज। अब तुम मेरी ज़रूरत बन गए हो। यू हैव बिकम माई नेसेसिटी नाउ, या फिर यू हैव बिकम माई नीड नाउ। जिंदगी में उतार चढ़ाव आम बात है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। पूरा साल हमारे लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है उतार चढ़ाव। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है अप्स एंड डाउन्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उतार चढ़ाव। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब, उसके बाद में अप्स एंड डाउन्स प्लस अदर वर्ड। तो कैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होगी। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म होगी। तो आइए आप एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि और बेटर तरीके से सीख सकें। जिंदगी में उतार चढ़ाव आम बात है। अप्स एंड डाउन्स आर कॉमन इन लाइफ। अप्स एंड डाउन्स आर कॉमन इन लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। पूरा साल हमारे लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा। द होल ईयर वॉज full ups and downs for us. The whole year was full of ups and downs for us. हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। There are ups and downs in economic for our country. There are ups and downs in economy of our country. उसकी तबीयत में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। There are continuous ups and downs in his health. There are continuous ups and downs in his health. दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं, और न जाने कितने ही बार आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोला होगा और सुना भी होगा, जिनमें कि हमें बोलना होता है मैं कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए देयर इज़ नो हार्म इन का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं कोई नुकसान नहीं है या फिर मैं कोई बुराई नहीं है। गाइस ये इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग दोनों में बहुत यूज़ किया जाता है, और अक्सर आप लोगों ने इसका यूज़ न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगजीन में पढ़ा होगा, बट ये मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है देयर इज़ नो हार्म इन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और बेटर तरीके से सीख सके। दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है।
देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग अगेन, देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग अगेन, इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क, इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश, देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, गाने सुनने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग्स, देयर इज़ नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग्स, इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। अगर आपको इस तरह के सभी सेंटेंसेस पास्ट में बोलना हो तो देयर के बाद में वॉज का यूज़ करेंगे। सेम रूल अप्लाई होगा, जैसे कि उसे सच बताने में कोई नुकसान नहीं था। देयर वॉज नो हार्म इन टेलिंग हिम, देयर वॉज नो हार्म इन टेलिंग हिम। मुझे बाइक चलाने में दिक्कत होती है, उसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। रोहित को कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है, उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ता है दिक्कत होना। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है फाइंड इट डिफ़िकल्ट, जिसका हिंदी में होता है दिक्कत होना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है फाइंड, उसके बाद में इट डिफिकल्ट टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो फाइंड है वैसे मैन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मुझे बाइक चलाने में दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइक, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइक, उसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, रोहित को कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है। रोहित फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर, रोहित फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर, उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टडी, सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टडी, मुझे नाचने में दिक्कत होती है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डांस, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डांस, उसे लिखने में दिक्कत हो रही है। ही इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू राइट, ही इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू राइट। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक टेक केयर।